दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुधीर शर्मा और आज आपके लिए लेकर आया हूं अपना नया वीडियो जो तुम्हें दबाए और नीचा दिखाए, उसे सबक सिखाने का समझदारी भरा तरीका। होते हैं हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे कुछ इंसान जिनके सामने पहुंचने की बात सोचकर या सामने पढ़कर आप बहुत असहज हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये अब कुछ ना कुछ ऐसी बात कहेंगे, करेंगे या अपने हाव भाव से दिखाएंगे कि आप हमारे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम एक तुच्छ किस्म के प्राणी हो, तुम्हें अकल नहीं है। ये आपको दबाते भी हैं और नीचा भी दिखाते हैं, कोई मौका नहीं चूकते हैं। तो ऐसा इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी पोजीशन रखता है जिससे आप दूर नहीं जा सकते, तो उसके साथ कैसा व्यवहार करें और उसे कुछ ऐसा सबक सिखाएं जो समझदारी भरा हो। तुम ये कर नहीं सकते, तुम ये बन नहीं सकते, तुम वहाँ पहुँच नहीं सकते, ये तुमसे नहीं होगा। इस तरह से आपकी जो काम करने की औकात है, जो बनने की, होने की एक आपके भीतर एक पोटेंशियल है, संभावना है, ये उसको हमेशा उसकी जड़ें खोखली करते रहते हैं। तो इनके साथ जिसको मैं कह रहा हूँ समझदारी भरा तरीका, क्या होगा इनसे डील करने का, उसमें कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं आएंगी। शायद आप उस तरह का प्रतिक्रिया, उस तरह का रिएक्शन इनके साथ दिखाते हो, तो पहले उनको देख लेते हैं कि कौन सी प्रतिक्रियाएं इन लोगों के साथ बिल्कुल बेअसर रहती हैं इनको बदलने में या आपका जो अपना आत्मविश्वास है उसको बढ़ाने में। इनके साथ गुस्सा होना, चिढ़कर प्रतिक्रिया देना या इनसे नाराज होकर खामोश हो जाना और अंदर ही अंदर अपना खून फूंकते रहना, ये सब बेकार है, बेअसर है इनके सामने। ये इनमें कोई बदलाव नहीं लाएगा और ना ही ऐसा व्यवहार कभी आपका अपने अंदर आपका आत्मविश्वास बढ़ा पाएगा। अगर मैं कहूँ कि ऐसे लोगों को अपने ऊपर हावी होने देने का जो अवसर है ये आप देते हैं, नासमझी आपकी है, तो अपनी बात को मैं विस्तार से कहता हूँ, इसको जरा समझिए। ये जो इनके साथ आमना सामना होने की बात आपके मन को उथल पुथल कर देती है, मन में बेचैन कर देती है, आपको असहज बना देती है, ये शुरुआत होती है इन लोगों को वो ताकत देने की जिसके की कारण ये आप पर हावी होते हैं। दूसरा कारण इनके हावी होने का होता है कि इनसे जब बातचीत होती है तो आप समझदारी का जो एक सिरा है वो आपके हाथ से निकल जाता है। आप सोचते हैं इनसे डरना छोड़ देंगे, दबना छोड़ देंगे, ये कुछ भी बोलें प्रतिक्रिया नहीं दिखाएंगे, अपने ऊपर नियंत्रण रखेंगे अपनी भावनाओं पर इनके सामने आकर कुछ डगमगा जाता है, बिगड़ जाता है। आप इनके चुंगल से समझदारी भरे तरीके का इस्तेमाल करके मुक्त होना चाहते हैं तो अपने भीतर एक समझ पैदा करनी पड़ेगी, एक आत्मविश्वास पैदा करना पड़ेगा, एक ऐसी कुशलता पैदा करनी पड़ेगी कि आप इनके सामने जाएं भी, इनके साथ आपका आमना सामना हो, बातचीत हो और आप जब वहाँ से हटें तो आपके मन में बिल्कुल भी उथल पुथल ना हो, कोई बेचैनी नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई चिढ़ नहीं, कोई एक गिल्ट की फीलिंग नहीं, कोई आत्मग्लानि नहीं। तो आपको कोई दबा ना सके, नीचा ना दिखा सके, इसके लिए आपको जिस ढंग से जीने का अंदाज सीखना होगा उसको उदाहरण से समझ लेते हैं। ये कुछ ऐसा ही है मित्रों, जैसे कोई एक इंसान अपने कार्य में कुशल है और कोई दूसरा आदमी उसको कहता है तुम्हें काम नहीं आता, वो क्यों मानेगा उसकी बात, क्यों अपसेट होगा। कोई एक आदमी स्वस्थ है, दूसरा आदमी उसको कहता है तुम बीमार से दिख रहे हो, क्यों माने वो उसकी बात। नासमझी होगी अगर वो उसकी बात को अपने दिल में जगह देकर और अपने आप को परेशान करता है। इसी तरह कोई इंसान आपको कहता है तुम नाकाबिल हो, डराता है, नीचा दिखाता है, कहता है ये तुम्हारी औकात से बाहर है, तुम ये बन नहीं सकते, तुम ये पा नहीं सकते, क्यों माने आप उसकी बात। और अगर उसकी बातें, चुभती हुई बातें, कड़वी बातें आपके दिल को, दिमाग को परेशान कर जाती हैं, तो इसका कारण यही है कि आप अंदर से स्वस्थ नहीं हैं। आपको अपनी कुशलता पर, अपनी काबिलियत पर, अपने आत्मविश्वास पर विश्वास नहीं है, आपको भरोसा नहीं है कि आप वो इंसान नहीं हैं जिस तरफ ये आदमी इशारा कर रहा है कि आप ऐसे इंसान हैं। तो समझदारी भरा तरीका जो इस इंसान को
हतोत्साहित कर सकता है, आपका आत्मविश्वास लौटा सकता है। ये आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, दबाने की कोशिश करे, शर्मिंदा करने की कोशिश करे। आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी समझदारी उस बात को रिजेक्ट कर दे, कहे कि नहीं, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। सामने सामने मुंह से शब्द ना निकलेंगे, लेकिन आपके दिलो दिमाग में ये पूरी की पूरी बात एक पूरे धमाके के साथ गूंज जाए कि ये आदमी बिल्कुल गलत है। तो वो समझदारी, वो कॉन्फिडेंस, वो कुशलता आपके अंदर कैसे पैदा होगी, समझिए। जो लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हैं उनको मेरा ये एक वाक्य बार बार मैं दोहराता हुआ मिल जाता हूँ। जीवन सिर्फ आपके एक्शन की भाषा समझता है, कर्म की भाषा समझता है। उसको वो वाली भाषा समझ में नहीं आती जो आपके मन में चलती है, जहाँ पर आप परेशान हैं, दुखी हैं, तनावग्रस्त हैं, चिंतित हैं। वो भाषा जीवन नहीं समझता। तो जीवन ने आपके सामने एक चुनौती लाकर खड़ी कर दी। अब आपको एक्शन करना है इस चुनौती का जवाब देने के लिए। वो एक्शन आप कुशलता से करते हैं, आत्मविश्वास से भरकर करते हैं, समझदारी से करते हैं, तो आपका जो जीने का अंदाज है वो बदल जाता है। तो आप अगर समझदारी से जीना चाहते हैं, आत्मविश्वास से भरकर जीना चाहते हैं, तो जब भी कोई चुनौती आए, उसके लिए एक्शन करना हो, तो उसमें कभी भी मत चूकें। तो इस दुष्ट इंसान के साथ ही नहीं मित्रों, जीवन के हर क्षेत्र में कोई चुनौती आए, कर्म करना है, कुशलता से करें, आत्मविश्वास से भरकर करें, समझदारी के साथ करें, फौरन करें, बिल्कुल मत टालें उसे। तो जीवन के साथ जब आप ये वाली भाषा बोलने लगेंगे एक्शन की, तो जीवन जो है आपको सफलता की राह पर आगे बढ़ाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, जीवन से निकलेगा, एक्शन में कुशलता है उससे निकलेगा। आप एक्शन करने में दिन पर दिन कुशल होते जा रहे हैं। तो जब यह आदमी आपके सामने आकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, आपको दबाने की कोशिश करेगा, तो कुछ तो इसको दिखाई देगा कि आप वो इंसान नहीं हैं जो पहले होते थे। फिर जिन नजरों से आप इसका सामना करेंगे, जिस आत्मविश्वास के साथ भरकर आप इसका सामना करेंगे, वहां कुछ ऐसा बदल जाएगा जो आपके भीतर एक आवाज उठाएगा, ये आदमी गलत कह रहा है। और अगर आप एक्शन के साथ कुशल होकर जीवन के साथ वार्तालाप करना चाहते हैं, तो सजग होकर जिएं, जिंदा होकर जिएं, आंख से, कान से आपके भीतर एक जागा जागापन हो। कोई चुनौती पैदा हो, आपकी आंखों में आने से बच ना सके, और उसके लिए क्या कर्म करना है वो भी आपको मालूम हो। उसमें अपनी कुशलता बढ़ाएं, रोज रोज बढ़ाएं, हर मौके पर बढ़ाएं, तो आप पाएंगे कि आप आत्मविश्वास से लबालब भरने लगे। तो सजगता से जिएं, कुशल बने। ये कदम आपको आत्मविश्वास से भरेगा। फिर कोई दूसरा आदमी आपको ना दबा पाएगा, ना डरा पाएगा। जो आपको नीचा दिखाता आया है, उससे उलझे बिना उसे सबक सिखाने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं है। दोस्तों, अब इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपको उपयोगी लगेगा और इसे आप अपने करीबी दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। अपने सुझाव और राय कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने करीबी लोगों से भी कराएं। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।